राम राम दोस्तों। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये सिर्फ नाम का है। एक ऐसा कानून हमारे देश में बनाया गया है पिछली सरकारों के द्वारा, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को कभी बरकरार रख ही नहीं पाएगा। ये कानून हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन सभी लोगों के अधिकारों को मार देता है और मुस्लिम को सिर्फ एक स्पेशल अधिकार दे देता है। अगर आप किसी के अधिकारों को मारते हो और एक को अधिकार देते हो उसके हक से ज़्यादा, तो सद्भावना कैसे बनेगी? फाइट क्यों नहीं होगी? एक ऐसा ही कानून बनाया गया है। इसी कानून के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम ही नहीं, हमारे राज्यसभा में हाल ही में इस कानून को हटाने की मांग की गई है। ये कानून से मुसलमानों को तो बहुत फायदा है। मैं खुले तौर पे जाति का नाम ले रहा हूँ। मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन हिंदू, बौद्ध, सिख फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया है। बात कर रहे हैं हम वर्शिप एक्ट 1991 की। ये एक्ट क्या कहता है और हमारे राज्यसभा में क्या आवाज़ उठाई गई है, ये आप सुनिए। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह, इन्होंने हमारे राज्यसभा में जाकर के कहा है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो एक्ट है, जो कानून है, ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन सभी का अधिकार मार रहा है और किसी को स्पेशल एक्ट दे रहा है। स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल। क्या स्पेशल है? अब हम आपको 1991 का स्पेशल एक्ट, जिसको हटाने का कहा जा रहा है, जो अधिकार मार रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये बहुत खतरनाक एक्ट है। आप ज़रा देखो, आप ही अंदाज़ा लगा लेना और कमेंट सेक्शन में अपना बात बता देना। ना गलत लगे तो कहना। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये एक्ट लाया कौन था, ठीक है? क्योंकि एक्ट तो कोई ना कोई सरकार लाई होगी, तो वो सरकार है हमारी प्रिय कांग्रेस। इन्होंने सबके अधिकार को छीन लिया और एक को अधिकार दे दिया। उस समय सरकार थी पीवी नरसिंह राव की, जो कि कांग्रेस के थे, और ये पास करा दिया गया संसद में और ये कानून बन गया। ये वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है, सुनिए विस्तार से। इस कानून के अंतर्गत जब भारत में आज़ादी हुई थी, 1947 को ही आज़ादी मिली हम लोगों को, तो 1947 के दिन जो भी धर्म स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं की जाएगी। अब थोड़ा इसको विस्तार से बताते हैं, और जो फेरबदल करेगा उसके लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई थी इस एक्ट के अनुसार, आप देखिएगा। लेकिन पहले इसको विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। देखिए, 1947 से पहले अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई है और 1947 आज़ादी के दिन में भी वो मंदिर तोड़ के मस्जिद जैसी ही है, तो अब आगे उसको फिर से मंदिर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 1947 के दिन में वो मस्जिद थी। भले ही वो प्रीवियस में मंदिर रहा हो, लेकिन अब नहीं बदला जा सकता है, ये एक्ट ये कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदू का क्यों शोषण कर रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, हिंदू का शोषण कर रहा है, सिख का शोषण कर रहा है। देखिए, पूरे भारत में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं है जिसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो। एक भी ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी जिसको तोड़ करके गुरुद्वारे बने हो, या फिर जैन का कुछ बन गया हो, या फिर किसी भी अन्य धर्म के कुछ बन गए हों। लेकिन मंदिर तोड़ करके मस्जिद जरूर बनाई गई है। मतलब इस कानून का यही कहना है कि प्रीवियस में जो गलतियां हुई हैं उसे वैसे ही रहने दो, देखते रहो, पर कुछ करो मत, छोड़ दो उसे।
ये कानून यहां तक कहता है कि अगर आप सबूत भी लेके चले आते हो कि ये पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं, तोड़ करके बनाया गया, फिर भी सच भी अगर साबित कर लेते हो, सबूत भी ला देते हो, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो मस्जिद नहीं हटाई जाएगी। ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है। जाहिर सी बात है, ये कानून तब लाना बनता था जब मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया हो और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो, मतलब दोनों तरफ से हुआ हो। एक तरफ से जुल्म हुआ, सिर्फ एक ही तरफ से जुल्म हुआ, और उस जुल्म को ढकने के लिए कह सकते हैं कि इस एक्ट को ला दिया गया, जिससे कि एक वर्ग का शोषण हुआ और एक जिसने जुल्म किया था वो बिल्कुल साफ, हम तो कुछ किए ही नहीं, ऐसा वाला हाल हो गया। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति 1947 के बाद ऐसा करने का प्रयास करता है कि हमारी मंदिर ये थी और यहाँ पे मस्जिद बन गई है, इसको तोड़ करके हटा करके फिर से मंदिर बनवाता है, तो ये एक्ट का उल्लंघन होगा। और ऐसे एक्ट का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यानी साफ तौर से ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रूफ भी है कि ये मंदिर था, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये कानून वर्शिप एक्ट 1991 आपको एकदम बांध देता है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, या फिर कोई भी हो। बस मुस्लिम को ही ये एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया गया है कांग्रेस की सरकार में। इसी गिफ्ट को हटाने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के नेता ने बोला। क्या ये एक्ट सही है या फिर क्या ये गलत है, आप भी बताइए, क्योंकि ये सीधी सी बात है, एक के हाथ में लड्डू और एक के हाथ में आग। बाकी आप बताइए, जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।